नमस्कार बच्चों, मैं अनिमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। बेटा, हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की जो फिजिकल केमिस्ट्री की 5th यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें हमारी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं पहले ऑलरेडी। अगर जिस भी बच्चे ने बाद में ये देखना चालू किया है वो पुरानी क्लासेस को बेटा ज़रूर देखें। पुरानी क्लासेस से ही बेटा उसकी बेसिक क्लियर होंगे, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और वो हमारे साथ कॉप अप हो पाएगा, वो हमारे साथ चल पाएगा। ठीक है बेटा, हम आज बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे बेटा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपके लिए, क्योंकि डायरेक्ट ये जो कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं उनमें डायरेक्ट पूछा जाता है बेटा। या तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा जाता है, या कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा जाता है, या धातु आयन इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा जाता है, या धातु अवयवीय लवण वाले इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा जाता है, या फिर आपके रेडॉक्स इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा जाता है। तो इन सब इलेक्ट्रोड्स को बेटा हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड में गैस इलेक्ट्रोड, यानी कि बेटा क्या होता है कि हम जो है वे इलेक्ट्रोड जिनमें प्रवाहित की जाने वाली गैस अपने ही आयन युक्त विलयन के संपर्क में होती है। यानी कि वे इलेक्ट्रोड्स जिनमें प्रवाहित की जाने वाली, जिनमें हम जब फ्लो कराते हैं किसी भी गैस का, तो वो गैस अपने ही आयन युक्त इलेक्ट्रोलाइट में के संपर्क में होती है। वो इलेक्ट्रोड क्या कहलाते हैं बेटा? गैसियस इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। सबसे पहले गैसियस इलेक्ट्रोड में बेटा जो एग्जाम्पल आता है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको बेटा हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं बेटा कि टेम्परेचर 298 केल्विन लेते हैं, प्रेशर आपके 1 एटमॉस्फेरिक लेते हैं, और कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोल 1 m वाली हम लेते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ बेटा। ये मैंने आपको एक चित्र बना रखा है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। मैंने HCl का सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या ले रखी है बेटा? मैंने 1 m ले रखी है बेटा। ध्यान से देखें, मैंने जो बोला था अभी कि गैसियस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं वो मैं प्रूव करने जा रहा हूँ बेटा। यहाँ पे कैसे, वो देखें आप इधर कि ये मैंने एक पात्र ले रखा है जिसमें HCl का 1 m 1 मोलर सांद्रता वाला मैंने आपके क्या ले रखा है? HCl का सॉल्यूशन ले रखा है। अब देखो, ये बेटा ग्लास की ट्यूब है, यहाँ पर ये वाली ये ग्लास की ट्यूब है बेटा। और ये देखो, आपको मैं दिखा देता हूँ अच्छे से। ये ग्लास की ट्यूब है, ये वाली, ये एक वायर है बेटा प्लेटिनम का, और प्लेटिनम ब्लैक फॉयल यहाँ पर हमने लगा रखी है बेटा प्लेटिनम। और ये जो यहाँ से एक आपको ये छिद्र नजर आ रहा होगा, उससे हम H2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं। अब देखो बेटा, H2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं HCl के सॉल्यूशन में। और मैंने क्या गैसियस इलेक्ट्रोड की क्या परिभाषा बताई थी आपको? गैसियस इलेक्ट्रोड की परिभाषा ये बताई थी कि वे इलेक्ट्रोड जिनमें प्रवाहित की जाने वाली गैस अपने ही आयन, जिनमें प्रवाहित की जाने वाली गैस यानी H2 गैस अपने ही आयन, यानी कि HCl का 1 m वाला सॉल्यूशन है, HCl का 1 m वाला सॉल्यूशन है, यानी कि अपने आयन यानी H+ आयन। बेटा HCl का क्या देगा? H+ और Cl- देगा ना। H+ और Cl- देगा तो H+ यानी अपने ही आयन अपने आयन युक्त विलयन के संपर्क में होती है। तो देखो बेटा, यहाँ पर देखो, ये ग्लास की ट्यूब है, यहाँ से H2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं, और ये क्या भर रखा है हमने? HCl का 1 m वाला सॉल्यूशन भर रखा है। ये प्लेटिनम फॉयल है। अब प्लेटिनम फॉयल क्यों लेते हैं बेटा? क्योंकि ये इसे सरफेस प्रोवाइड कराता है। हमारी ये जो H2 गैस हमने यहाँ से भेजी है, ये इसको सरफेस प्रोवाइड कराता है, जिससे क्या होता है बेटा? या तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है
हमारी जो गैस है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो उसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, तो उसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये पहली क्लास में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पहली क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा, बहुत पहले। ठीक है बेटा, ये हमारे पास ये आगे समझ में। अब देखो बेटा, इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की परिभाषा क्या होगी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की परिभाषा क्या होगी बेटा, कि 1 मोल सांद्रता वाले विलयन में प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तथा 298 केल्विन ताप पर H2 गैस प्रवाहित करने पर बनने वाले इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड सी, इसको सी भी बोलते हैं, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि 1 मोल सांद्रता वाले विलयन में प्रेशर बराबर 1 एटमॉस्फेरिक और टेम्परेचर बराबर 298 केल्विन पर H2 गैस प्रवाहित करने पर की जाती है, तो तब हमें क्या प्राप्त होता है, SHE प्राप्त होता है बेटा। अब देखो कैसी रिएक्शन होगी ये प्लेटिनम फॉइल पे, H+ एक्वस, ठीक है बेटा, या फिर इसकी तो दे रखी है हमें 1 मोल प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है बेटा, हाफ H2। अब देखो बेटा, यहाँ से मैं कुछ नहीं बताऊंगा, यहाँ से आपको सीखना है। यहाँ से क्या सीखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना रिडक्शन। अब रिडक्शन होगा बेटा यहाँ पे, तो रिडक्शन मैंने बताया था आपको, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर होता है कि नहीं होता, कैथोड पर। तो ये वाली जो रिएक्शन होगी बेटा, 8 कैथोड लिख दूं मैं यहाँ पे, ये कैथोड पर होगी। ये रिएक्शन कहाँ होगी बेटा, ये रिएक्शन आपके कैथोड पर होगी। अब ध्यान से देखें बेटा कि नल्स इक्वेशन हमने पढ़ी थी, उसमें क्या था, E बराबर E0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log 10, ये log k बेस 10, ये वाला पढ़ा था। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालें आप, k बराबर A कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर हाफ, या फिर इसको ऐसे भी नहीं लगाएं आप, तो डायरेक्ट ही हाफ लगा दें। ये है H2 की और ये है आपके कंसंट्रेशन H+ आयन की। समझ में आ रही है बेटा बात, ये K हाफ H2 की और ये हाफ क्या हो गया बेटा, H+ आयन की। ठीक है, समझ में आ रही है बेटा ये बात, समझ में आ रही है बेटा ये वाली बात। ये बहुत ईजी है बेटा, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, आप इसे देखें अच्छे से। अब बेटा क्या करेंगे, हम इसको रख दें, K की जगह इसको रख दें, K की जगह इसको रख दें, तो E बराबर E0। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का E0 बेटा क्या होगा, वो क्या होता है बेटा, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में E0 क्या होता है बेटा, 0 होता है, तो इसको हटा दें। ठीक है, और माइनस का 0.0591 और n बराबर क्या है, n बराबर यहाँ पर लिखे n बराबर 1, ये 1। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है 1, तो ये 1 हो गया आपके। ठीक है, और 1 log A हाफ H2 और A H+। ठीक है बेटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपके, ये 1 हो जाएगा आपके, ये 1 हो जाएगा आपके। तो E बराबर माइनस 0.0591 log 10 और माइनस का ये देखो बेटा 1/AH+ कर दूं मैं, और इसको ऊपर ले आऊं, log m/n को क्या करेंगे, m log m माइनस log n, log m क्या हो गया, यहाँ पर देखो बेटा अच्छे से इसको, ये log 1/AH+ 10 बेस है। यहाँ क्या आ जाएगा, log 10 1 माइनस log 10 AH+। समझ में आ रहा, ये log 1 बेस 10 ये 0 हो जाता है, और ये माइनस का ये बच जाएगा हमारे पास, तो ये लिख दो बेटा इसको आपके माइनस log ऑफ, यहाँ पे माइनस log ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, AH+ आयन, और माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा 0.0591 log AH प्लस आयन, log AH प्लस आयन। अब हम जानते हैं बेटा, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि pH बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। ये देखो बेटा ये क्या हो गया, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन ही है, ये H प्लस आयन ही है बेटा। तो इसको क्या कर दे, माइनस इधर चला जाएगा, तो लॉग ऑफ H प्लस आयन क्या हो जाएगा, माइनस का pH। और इसको हम इस वाली इक्वेशन में रखें, E बराबर 0.0591 माइनस pH, तो माइनस यहाँ लगा दूँ और ये pH आपके पास आ जाएगी। और ये आपका क्या आ गया बेटा, pH से रिलेटेड हो गया आपका E, जो सेल का विद्युद्वाहक बल है वो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला हम जो पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स में, सबसे पहले हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा और उसका विद्युद्वाहक बल क्या निकला बेटा, नॉन्स इक्वेशन से E बराबर 0.0591 pH, ठीक है, या फिर माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। इस तरीके से बेटा हमने पहला इलेक्ट्रोड गैसेस इलेक्ट्रोड पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ लिया बेटा, पहला गैसेस इलेक्ट्रोड पढ़ लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम बेटा क्लोरीन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा हम, क्लोरीन इलेक्ट्रोड। अब देखो बेटा कुछ नहीं है, यहाँ पर हमने जो H2 गैस प्रोवाइड की थी, यहाँ पर आप Cl2 गैस प्रोवाइड कर दें, ठीक है यहाँ पर। और देखो बेटा सिंपल है, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं Cl माइनस आयन युक्त विलयन में, ठीक है बेटा, वही हमारे पास क्लोरीन इलेक्ट्रोड आ जाएगा। सिंपल है बेटा। अब देखो ये ग्लास ट्यूब है, यहाँ से Cl2 गैस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लेटिनम फॉयल है, प्लेटिनम की ब्लैक फॉयल और HCl का सॉल्यूशन है जिसमें H प्लस और Cl माइनस क्या है बेटा, Cl माइनस आयन उपस्थित है और प्लेटिनम जानते हैं सर्विस उपलब्ध कराता है। बेटा एक चीज़ देखो आप अच्छे से, क्लोरीन इलेक्ट्रोड में जो आपने क्या प्रोवाइड करा रहा है कि Cl2, तो इसी को हम लेंगे बेटा, क्या निकालेंगे यहाँ से, माइनस। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हैं तो हाफ Cl2 किस में कन्वर्ट हो रही है, Cl माइनस में। हाफ Cl2 किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा, इसके लिए अगर हम लिखें हाफ Cl2 किस में कन्वर्ट हो रही है, Cl माइनस में। अब आप लिख दीजिए इसका ECl2, ठीक है, Cl माइनस इक्वल्स टू E नोड यानी कि स्टैंडर्ड Cl2 Cl माइनस का 0.0591 अपॉन n क्या है बेटा 1, n क्या है बेटा 1, ठीक है, और लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 आ जाएगा आपके, आ जाएगा बेटा हाफ Cl2। और यही आपके पास के क्लोरीन आयन के लिए आपकी जो नॉन्स इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। ये क्लोरीन आयन के लिए हमारे पास क्या आ चुकी है बेटा, नॉन्स इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब देखो बेटा आपने कुछ नहीं किया, हाफ Cl2 गैस प्रोवाइड किया, उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ग्रहण करके Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला क्या कहलाएगा बेटा, कैथोड। तो ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है आपके कैथोड पर, और कैथोड पर रिएक्शन हो रही है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो बेटा कुछ नहीं है, वे इलेक्ट्रोड जिनमें Cl2 गैस प्रोवाइड करने पर वह HCl वाले विलयन यानी जिसमें Cl माइनस आयन उपस्थित हैं, 1m वाला सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, युक्त विलयन के संपर्क में आ जाए, वही क्या हो जाएगा बेटा, वही क्या कहलाएगा बेटा, क्लोरीन इलेक्ट्रोड कहलाएगा। सिंपल बात है बेटा। अब देखो बेटा कि जो मैंने हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया था अपन ने, वो धनायनों के प्रति जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था बेटा, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था हमारा,
इलेक्ट्रोड वो क्या था बेटा, धनायनों के प्रति उत्क्रमणीय, और क्लोरीन CHLORI क्लोरीन इलेक्ट्रोड आपके ऋणायनों के प्रति उत्क्रमणीय होगा। किसके प्रति होगा बेटा, ये आपके ऋणायनों के प्रति उत्क्रमणीय होगा। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किसके प्रति होगा बेटा, ये धनायनों के प्रति उत्क्रमणीय होगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये ध्यान रखें बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो धनायनों के प्रति उत्क्रमणीय होगा, और क्लोरीन इलेक्ट्रोड जो है वो ऋणायनों के प्रति उत्क्रमणीय होगा। अब बेटा थर्ड एंड लास्ट इलेक्ट्रोड, गैसियस इलेक्ट्रोड में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑक्सीजन। जिसका नाम क्या है बेटा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, जिसका नाम ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। अब देखो बेटा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करनी है। और जैसे HCl सॉल्यूशन ले रखा था हमने, यहाँ पर हम OH माइनस वाला सॉल्यूशन ले लेते हैं, OH माइनस वाला सॉल्यूशन ले लेते हैं बेटा। ठीक है बेटा, हम ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करेंगे OH माइनस वाले सॉल्यूशन पे। प्लेटिनम की फॉइल हमारे पास लगी हुई है, तो इसको बेटा हम कैसे डिनोट करेंगे, सबसे पहले प्लेटिनम O2, ठीक है, प्लेटिनम हो गया, O2 हो गया, और आपके फिर क्या होगा, यहाँ से OH माइनस का एक्वस सॉल्यूशन आपके बन जाएगा, OH माइनस का एक्वस सॉल्यूशन आपके बन जाएगा। अब देखो बेटा, इस पे जो रिएक्शन होगी, वो जो रिएक्शन होगी बेटा, उसको हम अच्छे से समझते हैं। देखो O2 आपने गैस प्रवाहित करी, H2O आपने ले रखा है, प्लस प्लस प्लस, देखो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखो बेटा, ये सेम वैसी की वैसी इक्वेशन है जो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑक्सीडेशन वाले पे बताई थी। वो क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4OH माइनस। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, 4OH माइनस, 4OH माइनस हो जाएगा बेटा। अब इसके लिए K लिख लें हम, क्या लिखेंगे इसके लिए, K लिख लें हम, तो AOH माइनस और यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय AO2 इंटू AH2, और ये क्या हो जाएगा, ये तो बेटा क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, या फिर इसको चलने दें हम ऐसे ही कि इस तरीके से लिख ले। अब हमारे पास क्या आ गया बेटा अच्छे से। अब देखो नॉन्स इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए, E बराबर E0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log K बेस 10 आप लिख रहे हैं यहाँ पे। अब देखो बेटा, E बराबर E0 माइनस 0.0591 और n बराबर बेटा, n बराबर 4 इलेक्ट्रॉन लिए थे इसने, तो यहाँ पर 4 आएगा इलेक्ट्रॉन, log AOH माइनस डिवाइडेड बाय AO2 और AH2। ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, O2 OH माइनस O2 सॉरी और OH माइनस, यानी कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड के लिए आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से बेटा हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स पढ़े। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड में सबसे पहले हमने पढ़ा ये जो गैसेस इलेक्ट्रोड कैसे काम करते हैं, और उनके लिए हमने नॉन्स इक्वेशन के थ्रू हमने उनका विद्युतवाहक बल भी ज्ञात किया। अगली क्लास में बेटा हम जो धातु अभिलय लवण वाले हैं या धातु धातु आयन वाले, और आपके कांच इलेक्ट्रोड वाला है, आपके रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है, इन सब के बारे में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।